Assalamualaikum student, welcome back to my channel, welcome back to another video lecture. So today we are going to discuss about MOT molecular orbital theory part 2 lecture 2. So पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था कि MOT जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसके सारे के सारे पोस्टुलेट पढ़े थे और हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन या फिर वेस्पर इनमें क्या डिफेक्ट्स आए थे VBT के अंदर जो कि जिनको ओवरकम करने के लिए MOT को जो है वो आप कह सकते हैं डिफ़ाइन किया गया या फिर आप कह सकते हैं MOT को बनाया गया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप ओल्ड वन हैं तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो MOT में हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर पास्टुलेट पढ़े थे। तो वो पास्टुलेट क्या थे, हम ऑनली उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका एक वो जो आपका एक माहौल बन जाए, एक जो है टेम्परामेंट जो पीछे से चलता आ रहा है वो आपका बन जाए। सो MOT के पास्टुलेट में क्या था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटम के हैं वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे कंबाइन करेंगे उतने ही आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स बनेंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होगा वो सारी की सारी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मॉलिक्यूल का होगा, ना कि एटम्स का होगा। मॉलिक्यूल का होगा कि वो अगर हाइड्रोजन गैस जो है H2 मॉलिक्यूल है तो वो उसको ही रिप्रेजेंट करेगा, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को, वो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल को वो सिर्फ एक न्यूक्लियाई के अंडर होगा, लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 2 भी वो जो है सराउंड कर सकते हैं उसको न्यूक्लाई, बिकॉज वो एक मॉलिक्यूल का होगा। मॉलिक्यूल्स में 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो नेक्स्ट बात करें हम, तो जब भी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद जो है वो एक जो है कंबाइन होने के बाद एक बॉन्डिंग, अगर 2 मिक्सअप हुए हैं तो हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे विद लोअर एनर्जी, और हाफ जो है वो हाई एनर्जी यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि अभी उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी वो हमें पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल और जो है बाकी प्रिंसिपल्स के जो है थ्रू हमें पता चलेगा, या उन प्रिंसिपल को का जो है बेस को लेकर वो उसके अंदर फिलिंग होगा। ठीक हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट वो है कि हम लोगों ने पढ़ना है कितने टाइप का ओवरलैप होगा, कितने टाइप्स के जो आपस में हैं हमारे ऑर्बिटल्स वो आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स का हो सकता है। वो जो है हमारे पास SS ओवरलैप भी हो सकता है, SS ओवरलैप हो सकता है, और दूसरा हमारे पास P ओवरलैप हो सकता है। अब जो PP ओवरलैप होगा स्टूडेंट वो हमारे पास अब 2 तरह का ओवरलैप होगा। PP ओवरलैप जो होगा वो हमारे पास 2 तरह का बना होगा। एक तो होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक होगी साइड वे ओवरलैपिंग। तो अभी जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी उसमें हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा कहेंगे, और जो साइड वे ओवरलैपिंग होगी उसको हम पाई बॉन्ड बोलेंगे, वो पाई बॉन्ड होगा हमारा। तो SS ओवरलैप जो होगा वो भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो अभी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि SS ओवरलैप जब भी होगा तो तभी किस तरह का सिचुएशन होगा। तो जब भी स्टूडेंट हम लोग SS ओवरलैप करेंगे, SS ओवरलैप, तो SS ओवरलैप करेंगे तो सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो है A है, हाइड्रोजन A का एटम है, और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन B का एटम। अब ये दोनों के दोनों S यानी कि हाफ ऑर्बिटल हाफ जो है उनका शेल कंप्लीट होता है, S ऑर्बिटल हाफ कंप्लीट होता है पहले शेल का।
तो वो 1 है, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों कंबाइन करना चाहते हैं, तो ये किस तरह कंबाइन करेंगे? तो ये इस तरह करके कुछ कंबाइन करेंगे कि इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अब यहाँ पर जो 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे हैं, एक हमारे पास बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं MO लिखूंगी, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनका शेप कैसा होगा, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो उनका शेप कैसा। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास बॉन्डिंग होगा उसके अंदर जो हमारा जो न्यूक्लियर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, या इलेक्ट्रॉनिक जो है एरिया है, वो क्या होगा? न्यूक्लियर जो एक्सिस होगा उसके इर्द गिर्द होगा, न्यूक्लियर एक्सिस पर होगा। लेकिन जब भी हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग की, तो उसके अंदर जो है वो इस तरह करके होंगे, यानी कि ये जो एरिया होगा इसको हम कहते हैं नोड। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं होता, ये नोडल एरिया होता है यहाँ पर। तो हमारे पास ये बने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो SS के थ्रू मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसके साथ सिग्मा लगाना है। सिग्मा लगाने के बाद आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर जस्ट पहला शेल के अंदर, पहले शेल के S ऑर्बिट के अंदर जो है वो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस 1s के साथ सिग्मा लगा देना है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आपने 1s के साथ सिग्मा के ऊपर सिग्मा स्टार लगा देना है। सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब ये SS ओवरलैप होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंडीशन होगा। तो हम एक एग्जांपल भी साथ में इसकी ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो अब उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास उसकी जो है हमारे पास जो है फिलिंग होगी, किस तरह होगी। तो आपको पता है कि स्टूडेंट हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको और जो है पास्टुलेट में हमने पढ़ा था कि पहले जो है लोअर एनर्जी वाला फिल होता है और फिर बाद में हायर एनर्जी वाला हम लोग फिल करेंगे। तो पहले लोअर एनर्जी वाला सिग्मा 1s जो है बॉन्डिंग BMO को हम फिल करेंगे। BMO का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इतना बड़ा मैं दोबारा नहीं लिख सकती, तो इसलिए मैं इसको लिखना चाहूँगी। सो गाइज, BMO जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो सिग्मा 1s का क्या मतलब है कि 1s सिग्मा 1s के अंदर हमारे पास पहले हम लोगों ने किसको फिलअप करना है? सिग्मा 1s यानी कि BMO यानी कि लोअर एनर्जी वाले को सबसे पहले फिल करना है, लोअर एनर्जी वाले को। अभी एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इलेक्ट्रॉन इधर था, तो हम लोगों ने क्या किया? इसके अंदर फिलअप किया, ऊपर वाला हमारा खाली का खाली रह गया। एंटी BMO जो है वो हमारा BMO सिग्मा स्टार 1s वो हमारा खाली का खाली रह गया। तो जो MOT के लिहाज से जो हमारे पास जो जिस तरह का एक शेप आएगा या किस तरह से बॉन्डिंग होगी, तो वो हमारे पास इस तरह से होगी उसकी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं कि PP जब भी होगा तो तब किस तरह का जो है हमारे पास ओवरलैपिंग किस तरह की होगी। तो स्टूडेंट, जब भी हम P की बात करते हैं, तो जब भी हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमारे पास। तो जाहिर बात है हेड ऑन ओवरलैपिंग किस तरह होगी कि जो है हमारे पास जो PX और PX ऑर्बिटल हैं दोनों, जो PX ऑर्बिटल दूसरे PX ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो वो हेड ऑन करेंगे। जब हम अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं आपके, हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि हम PX और P जो है हमारा उसको हम ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं।
पी जी और पी जी भी ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने रखा हुआ है कि एक्स को ही हमने हेड ऑन ओवरलैपिंग करवानी है। हम पी जी और पी जी की भी तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करा सकते हैं, पी वाई और पी वाई की भी करा सकते हैं, लेकिन एक जनरल करने के लिए उन्होंने पी एक्स एंड पी एक्स को ही ओवरलैप हेड ऑन करवाया है। तो पी एक्स और पी एक्स की बात करें हम तो कुछ इस तरह का जो है हमारे पास जो हमारा पी ऑर्बिटल है, तो पी एक्स पी एक्स इसको भी लिख देंगे। तो जारी बात है कि सेकंड में है तो 2p(x) एंड 2p(x) होगा। p ऑर्बिटल सेकंड शेल के अंदर है तो इसीलिए हमने 2p(x) एंड 2p(x) लिखा है। तो अभी जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास, आपको पता है स्टूडेंट के, हमारे पास कुछ एंटी बॉन्डिंग बनेंगे एंड कुछ जो है आप दो कर रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, दैट्स मीन एक हमारे पास बॉन्डिंग बनेगा और एक ही हमारे पास एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो बॉन्डिंग जो है वो स्टूडेंट वो हमारे पास बनेगा कुछ कैंडी लाइक स्ट्रक्चर का। तो ये होगा हमारा बॉन्डिंग एम ओ, और ये होगा हमारे पास एंटी बी एम ओ, एंटी बॉन्डिंग। तो इसकी बात करें तो इसका कुछ ये जो है इस तरह बलून की शेप का जो है इस तरह, और एक इसके अंदर नोडल प्लेन होगा, यानी पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम या ना होने के बराबर होगी। तो नोडल प्लेन ऐसा एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो सबसे कम होगी। तो अभी ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सिग्मा 2p(x) बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर लिखेंगे सिग्मा स्टार 2p(x) एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। तो इस तरह जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अभी हम दूसरे की बात करते हैं कि हमारे पास अगर अगर सपोज जो है पी जो है वो हमारे पास जो है P एंड P की ओवरलैपिंग हम कराते हैं और साइड वाइज कराते हैं, तो हमारे पास दो ऑर्बिटल जो हैं 2p(x) सॉरी x का हो गया 2p(y) एंड 2p(z) 2p(y) एंड 2p(z). तो ये क्या करेंगे? 2p(y) 2p(y) जो है 2p(y) के साथ ओवरलैप करेगा एंड 2p(z) के साथ ओवरलैप करेगा। अब जब ये ओवरलैप करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग जो है वो किस तरह के बनेंगे, और हम इधर इनका जनरल में ही लिख लेते हैं इकट्ठा ही। तो इनके जो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे हमारे पास, ये मैं इधर लिख रही हूँ थोड़ा बड़ा करके, तो वो एंटी बॉन्डिंग हमारे पास बनेंगे दो, हमारे पास बॉन्डिंग बनेंगे क्योंकि दो सेट है ना ये 2p(y) एंड 2p(z) के, मतलब दो 2p(y) हैं, दो ही 2p(z) हैं। तो हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो लाइन ऑफ एक्सिस के ऊपर और लाइन ऑफ एक्सिस के नीचे होगा, और इसको हम कहेंगे 2p(y) 2p(z) पाई BMO, मतलब पाई 2p(y) 2p(z) जो है y 2p(z) BMO। अच्छा, उसके बाद जब भी हम ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारे पास जो है वो इस तरह का कुछ सिचुएशन होगा, चार इस तरह करके हमारे पास आएंगे, और दो यहां पे देखा जाए तो एक नोडल प्लेन ये है और एक ये है, और एक ये है। तो इनको हम कहेंगे कि पाई स्टार 2p(y) एंड 2p(z) एंटी बॉन्डिंग MO।
तो ये क्या है कि पाई स्टार 2p y 2pz, मैं इनको इकट्ठा क्यों लेके चल, ये डी जनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है, इनकी शेप सेम है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल सेम है और इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम है, तो इसलिए मैं इसको एक जैसा लेकर ही चल रही हूँ। तो इस स्टूडेंट इसकी बात करें तो दोनों जो पूरे p ऑर्बिटल हैं इसके अंदर हमारे पास जो है वो तीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे एंड तीन ही हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो स्टूडेंट अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास अभी कितने आप सिग्मा बॉन्ड, जब भी पी पी बॉन्ड आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू, और जब पी पी जो है वो साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। एंड पाई बॉन्ड जब बनेगा तो वो हमारे पास दो पाई बनेंगे। यहाँ पे हमने दो सेट की बात की है, 2p y की भी बात की है, 2pz की भी बात की है। ये दोनों डी जनरेट हैं, सेम एनर्जी के हैं और सेम शेप के हैं, तो इसलिए हमने इसको कंबाइनली लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो जो है तीन नोडल प्लेन होंगे, लेकिन यहाँ पे बात करें तो